दोस्तों महिंद्रा ने अपनी XUV700 की प्राइस डिटेल है वो रिवील कर दी है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस हमें 12 लाख रुपए देखने को मिल रही है और इसकी जो टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस हम कह सकते हैं तो वो हमें कुछ 19.80 लाख रुपए मतलब कि अराउंड 20 लाख रुपए देखने को मिल जा रही है। तो इसके प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज देखने को मिलती है। तो इसका प्लस पॉइंट यही है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में हमें एक 7 सीटर एसयूवी ऑफर की जा रही है। और इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे प्लस पॉइंट है, जैसे कि इसमें हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसका फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ इसमें हमें काफ़ी अच्छे पेट्रोल एंड डीजल के पावरफुल इंजन देखने को मिल जाते हैं और उसी के साथ इसकी जो सेफ्टी है उसमें जो हमें ऑटोनोमस ड्राइविंग देखने को मिलती है वो भी इसका काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट हम गिन सकते हैं इसके सेगमेंट वाइज देखें तो दोस्तों ये सारी बात तो हो गई इसके फीचर्स एंड इसके इंजन ऑप्शन को लेकर। लेकिन दोस्तों फिलहाल हमारे पास जो डिटेल निकल कर आई है वो है इसकी प्राइसिंग डिटेल। तो उसको लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस वेरिएंट MX को लेकर। तो MX है वो पेट्रोल एंड डीजल में सिर्फ 5 सीटर के साथ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ अवेलेबल करवाया जाएगा। तो पेट्रोल में इसकी प्राइस है वो कुछ हमें 12 लाख रुपए देखने को मिलेगी एंड डीजल में कुछ हमें 12.5 लाख रुपए वो एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ प्राइस है वो हमें MX वेरिएंट की देखने को मिलेगी जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और दोस्तों एक और बात की आप रोजाना ऐसी न्यूज़ एंड अपडेट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। फिर बात कर देते हैं इसके सेकंड वेरिएंट AX3 को लेकर, जो कि पेट्रोल एंड डीजल में मैनुअल के साथ 5 सीटर में अवेलेबल करवाया जाएगा और 7 सीटर है वो सिर्फ हमें डीजल मैनुअल में देखने को मिलेगा। तो पेट्रोल मैनुअल की बात कर देते हैं 5 सीटर की तो कुछ हमें 14 लाख रुपए देखने को मिलेगी एक्स शोरूम प्राइस एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक है 5 सीटर की वो कुछ हमें 15,60,000 रुपये देखने को मिल जाएगी एक्स शोरूम प्राइस। और डीजल की हम बात करें तो डीजल मैनुअल 5 सीटर है वो कुछ हमें 14,60,000 रुपये देखने को मिलेगी एंड डीजल मैनुअल 7 सीटर है वो कुछ हमें 15,20,000 रुपये देखने को मिलेगी। और डीजल ऑटोमेटिक की 5 सीटर की बात कर दे तो कुछ हमें 16,20,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी। तो ये कुछ प्राइसिंग है वो हमें इसके सेकंड वेरिएंट AX3 को लेकर देखने को मिल जाएगी। फिर हम बात कर देते हैं इसके थर्ड वेरिएंट AX5 को लेकर। तो AX5 में जो 5 सीटर है वो तो हमें पेट्रोल एंड डीजल मैनुअल एंड ऑटोमेटिक सभी में अवेलेबल करवाया जाएगा, लेकिन जो 7 सीटर है वो पेट्रोल में सिर्फ मैनुअल के साथ अवेलेबल करवाया जाएगा एंड डीजल में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के साथ अवेलेबल करवाया जाएगा। फिर दोस्तों बात कर देते हैं इनकी प्राइसिंग को लेकर। तो पेट्रोल मैनुअल 5 सीटर की प्राइस है वो कुछ हमें 15 लाख रुपये देखने को मिलेगी एक्स शोरूम। फिर जो पेट्रोल मैनुअल 7 सीटर है उसकी प्राइस एक्स शोरूम कुछ हमें 15,60,000 रुपये देखने को मिल जाएगी। और जो थर्ड है वो है पेट्रोल ऑटोमेटिक 5 सीटर, उसकी प्राइस कुछ हमें 16,60,000 रुपये देखने को मिलेगी एक्स शोरूम प्राइस। फिर दोस्तों बात कर देते हैं इनके डीजल की। तो डीजल मैनुअल 5 सीटर है उसकी प्राइस कुछ हमें 15,60,000 रुपये देखने को मिलेगी एक्स शोरूम। डीजल मैनुअल 7 सीटर है उसकी प्राइस कुछ 16,20,000 रुपये एंड डीजल ऑटोमेटिक 5 सीटर है उसकी प्राइस कुछ 17,20,000 रुपये एंड डीजल ऑटोमेटिक 7 सीटर है उसकी प्राइस कुछ 17,80,000 रुपये देखने को मिल जाएगी एक्स शोरूम प्राइस। तो ये सारी प्राइसिंग वो हमें AX5 की देखने को मिलेगी। और एक बात दोस्तों अगर आप देखोगे तो AX3 एंड AX5 में जो भी हमें 7 सीटर वेरिएंट अवेलेबल करवाए गए हैं उनकी प्राइस आपको 5 सीटर के मुकाबले सिर्फ 60,000 रुपये ज़्यादा देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ पेट्रोल की जो मैनुअल है उसमें 5 सीटर एंड 7 सीटर देखने को मिल जाता है। तो 5 सीटर की प्राइस है वो कुछ हमें 15 लाख रुपये देखने को मिलती है एंड जो 7 सीटर है उसकी प्राइस कुछ हमें 15,60,000 रुपये देखने को मिलती है। तो 60,000 रुपये सिर्फ इसके ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं 7 सीटर के। तो ये 7 सीटर के रूप में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ जाते हो तो पीछे ऑब्वियसली बूट में तो आप किसी को बिठाओगे नहीं, तो तब ये 7 सीटर है वो अच्छा काम कर सकता है। और अगर आप इसको 5 सीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसकी जो पीछे की रियर सीट्स होती है वो आपको स्प्लिट ऑप्शन भी देती है, तो आप उसको स्प्लिट कर दो तो जैसे आपको 5 सीटर कार आती है वैसी ये कार बन जाती है। तो XUV700 का 7 सीटर वर्जन है वो 60,000 रुपये ज़्यादा देकर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर दोस्तों बात कर देते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट AX7 की प्राइसिंग को लेकर। तो AX7 है वो हमें सिर्फ 7 सीटर में ऑफर किया जाएगा, चाहे बात कर लो पेट्रोल की डीजल की, सभी में हमें मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के साथ 7 सीटर में ऑफर किया जाएगा। इसमें हमें 5 सीटर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो पेट्रोल मैनुअल 7 सीटर की प्राइस है वो कुछ हमें 17,60,000 रुपये देखने को मिल जाती है। और जो सेकंड है पेट्रोल ऑटोमेटिक 7 सीटर उसकी प्राइस कुछ हमें 20,20,000 रुपये देखने को मिलेगी एक्स शोरूम प्राइस। और हम डीजल की बात करते हैं तो डीजल मैनुअल 7 सीटर है उसकी प्राइस कुछ हमें 18,20,000 रुपये देखने को मिलेगी एंड जो डीजल ऑटोमेटिक 7 सीटर है उसकी प्राइस कुछ हमें
80,000 रुपये देखने को मिल जाएगी, जो कि इसके टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस है। तो ये कुछ हमें इसकी प्राइसिंग है वो देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों इसमें हमें AWD मतलब कि ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है, जो कि मैंने कहा कि इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है AX7 का, जो कि कुछ 19,80,000 रुपये का है, उसके साथ हमें सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके आपको कुछ 1,30,000 रुपये वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब कि ऑल व्हील ड्राइव के लिए आपको 1,30,000 रुपये वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और उसी के साथ ये जो AX7 टॉप एंड वेरिएंट है, उसमें हमें एक ऑप्शनल पैक के रूप में एक एसेसरीज किट हम कह सकते हैं वो हमें देखने को मिलती है। एक हमें लग्जरी पैक अवेलेबल करवाया जाता है, जो कि हमें AX7 के ऑटोमेटिक वेरिएंट में देखने को मिलेगा। मतलब कि जो पेट्रोल ऑटोमेटिक एंड डीजल ऑटोमेटिक है उसके साथ अवेलेबल करवाया जाएगा, और इसकी प्राइस कुछ हमें 1,80,000 रुपये देखने को मिल रही है। मतलब कि लग्जरी पैक के लिए आपको 1,80,000 रुपये देने पड़ेंगे। और एक बात दोस्तों, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि जो इसका डीजल ऑटोमेटिक है उसके साथ ऑल व्हील ड्राइव अवेलेबल करवाया गया है, तो उस वेरिएंट में आप या लग्जरी पैक चूज़ कर सकते हो या फिर ऑल व्हील ड्राइव चूज़ कर सकते हो। अगर आप दोनों लेना चाहोगे तो वो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली महिंद्रा ऐसा कह रहा है कि हम आपको दोनों हाथ में लड्डू नहीं देंगे, आपको सिर्फ एक ही लड्डू दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ हमें प्राइसिंग डिटेल है वो XUV700 की देखने को मिली है, और इसकी जो टेस्ट ड्राइव है वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। उसी के साथ इसकी जो बुकिंग है वो आप 7 अक्टूबर से अपने जो नज़दीकी शोरूम से वहाँ पर करवा सकते हो। और इसकी जो डिलीवरीज़ है, मतलब कि डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब कि आपको डिलीवरी कब दी जाएगी, वो अनाउंसमेंट है वो 10 अक्टूबर को महिंद्रा करेगा। और एक बात XUV700 की बुकिंग्स एंड डिलीवरीज़ को लेकर कि महिंद्रा यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि जो पहली 25,000 बुकिंग होगी, मतलब कि फर्स्ट 25,000 बुकिंग्स है, उनकी प्राइस जैसे मैंने आपको आगे बताई वैसी हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद शायद महिंद्रा वो इनकी प्राइस है वो इंक्रीज़ कर सकता है। तो अगर आप इस कार को ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो तो जल्दी से आप इसकी बुकिंग करवा लो, नहीं तो फिर उसके बाद शायद इसकी प्राइस है वो इंक्रीज़ हो सकती है। और एक बात XUV700 की डिलीवरीज़ को लेकर कि इसकी जो डिलीवरीज़ है वो पहले पेट्रोल वेरिएंट्स की दी जाएगी, उसके बाद डीजल वेरिएंट की दी जाएगी। तो इस तरीके से कुछ इसकी डिलीवरीज़ देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में जानना हो तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके मैं आपको इंजन ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें कुछ हमें 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 2.2 लीटर का डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन है वो कुछ 200 PS का पावर जनरेट करता है और 360 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो ऑफर किया जाता है। और इसके साथ हमें किसी भी वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा पेट्रोल में। और हम डीजल इंजन की बात कर दें तो डीजल तो 2.2 लीटर का डीजल इंजन है, जो कि MX वेरिएंट में कुछ 155 PS का पावर जनरेट करता है। एंड जो बाकी AX सीरीज़ के वेरिएंट है, जो AX3, AX5, AX7 है, उसमें कुछ 185 PS का पावर जनरेट करता है। तो यह पावर वाइज हमें इंजन सेम देखने को मिलता है 2.2 लीटर का, लेकिन पावर है वो डिफरेंट जनरेट करता है। MX में कम पावर जनरेट करता है और AX सीरीज़ में ज़्यादा पावर जनरेट करता है। और इसके टॉर्क में भी हमें चेंज देखने को मिल रहा है। जो 360 Nm का टॉर्क है वो MX सीरीज़ में जनरेट करेगा, मतलब कि MX वेरिएंट है जो बेस वेरिएंट है उसमें। और जो इसके AX सीरीज़ के वेरिएंट है AX357, उसमें मैनुअल में 420 Nm का एंड ऑटोमेटिक में 450 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। और इसके गियर बॉक्स हमें 6 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। और इसमें हमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिलेगा इसके टॉप एंड वेरिएंट के डीजल ऑटोमेटिक में, मतलब कि AX7 में जो डीजल ऑटोमेटिक है उसमें दिया गया है ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन। और इसके राइवल्स तो जैसे मैंने आपको आगे बताया कि इसके कॉम्पैक्ट SUV भी हमें इसके राइवल्स में देखने को मिलती है, जैसे कि हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, वॉक्सवैगन टाइगन, फिर जो MG हेक्टर है, हेक्टर प्लस है, टाटा हैरियर है, टाटा सफारी है, फिर जो हुंडई की अल्काजार है। तो ऐसी कुछ हमें राइवल्स है वो इसकी देखने को मिल जाती है। मतलब कि इसका प्राइस है वो बहुत ही कॉम्पिटिशन वाला में देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको आगे बताया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में यही कुछ था, और यही कुछ प्राइसिंग डिटेल है वो मैं XUV700 की जानने को मिली है। बाकी दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपका XUV700 को लेकर या फिर अदर कोई कार्स को लेकर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और लास्ट में वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।